नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँगा आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो एक बार फिर से बताइए आप लोग कैसे हैं? बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में आप सब कैसे हैं? उम्मीद यही करूँगा कि आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग अपना टॉपिक फिर से कवर करने वाले हैं। कौन-सा टॉपिक? हमारा जो बचा हुआ टॉपिक था, हिस्ट्री के हम लोग पढ़ रहे थे। हिस्ट्री के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के बाद हम लोग आगे बढ़े, तो हम लोगों ने जाना होम रूल आंदोलन से हम लोग आगे बढ़े, तो आज हम लोग जानेंगे लाल, बाल, पाल। लाल, बाल, पाल के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। ये 3 व्यक्ति भारतीय इतिहास के अंदर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन 3 व्यक्तियों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि 3 व्यक्तियों का आधुनिक इतिहास के अंदर क्या योगदान है। अगर बात करें हम लोग भारत में और भारत में भी बात करें तो आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में इन 3 व्यक्तियों का क्या योगदान होने वाला है, इन दिनों के कार्य के बारे में बात करेंगे। जैसे बोले बाल गंगाधर तिलक और क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो ये 3 व्यक्ति हैं, लाल, बाल, पाल। इन तीनों व्यक्ति के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी और वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। फिर बढ़ते हैं। एक तेजी से आवाज़ आनी चाहिए आप सभी की तरफ से, भैया वी आर रेडी। आपकी तरफ से आवाज़ आए बड़ी ज़ोर से। बोलेंगे भैया वी आर रेडी, आप तैयार, हम तैयार हैं। क्या बोलेंगे? हम तैयार हैं। अगर आप तैयार हो तो लिख लो भैया हिस्ट्री, हिस्ट्री। और हम कब बोलेंगे? लाल, बाल, पाल। क्या बोलेंगे? लाल, बाल, पाल। आज हम इन तीनों महान व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये तीनों ही महान है अपने आप में, क्योंकि इन्होंने, आप बोलेंगे क्या, इनका आधुनिक इतिहास के अंदर और हमारी आज़ादी में इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो हमें इनको जानना ज़रूरी है। और इनको जानना ज़रूरी और क्यों हो जाता है? और हो जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना इनको और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पेपर में इससे प्रश्न बनते हैं। समझ गए? बोलेंगे हाँ जी भैया समझ गए। अब लिखना शुरू करो ज़रा। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो लिखना आप लोग बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इनके जीवन काल के बारे में, तो इनके जो जीवन की शुरुआत हुई है वो 1856 से लेके 1920 तक ये इनका जीवन तक रहा है। 1856 से लेके 1920 तक इनके कार्य के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो लिखो जरा 1856 से 1920। लगभग लगभग आप कहेंगे भैया 44 प्लस 20, आप बोलेंगे 64 ईयर्स का इनका जीवन काल रहा है। और इस जीवन काल में इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो जानने योग्य हैं आप लोगों के। आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो चलो शुरू करें। हाँ जी भैया, पहले बात करते हैं इन लोगों को क्या कहते हैं। इनको हम कहते हैं भारतीय क्रांति के जनक। अगर हम लोग कहें ना शुरुआत कैसे हुई भारतीय क्रांति की, तो भारतीय क्रांति का जनक इन्हें ही कहा जाता है। किसको? बोलेंगे बाल गंगाधर तिलक जी को। ओके, लिखो जरा भारतीय क्रांति का जनक। भारतीय क्रांति का जनक हम लोग किसको कहते हैं? आप बोलेंगे भारतीय क्रांति का जनक हम लोग बाल गंगाधर तिलक जी को कहते हैं। ओके, और क्या कह सकते हैं आप लोग बाल गंगाधर तिलक जी को? तो हमको लोग कहेंगे आधुनिक भारत का निर्माता। क्या कहते हैं इनको हम? आधुनिक भारत का निर्माता हम लोग किसको कहते हैं? आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक जी को हम लोग कहते हैं आधुनिक भारत के निर्माता। लिखो जरा आधुनिक, आधुनिक भारत के निर्माता। तो आधुनिक भारत के निर्माता हम लोग किसको कह देंगे? आप कहेंगे भैया आधुनिक भारत के निर्माता हम लोग जो कह देंगे बाल गंगाधर तिलक जी को कह देंगे। आधुनिक, ओके, आप सही है। आधुनिक भारत के निर्माता हम लोग क्या कह देंगे? बाल गंगाधर तिलक जी को कह देंगे। अब बात आती है भैया इनको आधुनिक भारत का निर्माता तो कहा जाता है, पर यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि इनको कहा किसने? ये जो आधुनिक भारत के निर्माता है, इन्होंने खुद तो कह नहीं दिया होगा अपने आप को, है ना? किसी न किसी व्यक्ति ने इन्हें उपाधि दी होगी, किसी न किसी व्यक्ति ने इनको कहा होगा, संबोधित करके कहा होगा, है ना? तो ये किसने कहा? तो आप बोलेंगे भैया इनको जो कहने वाले व्यक्ति है वो गांधी जी है। क्या बोलेंगे? गांधी जी ने कहा। ये शब्द किसके थे? ये शब्द थे गांधी जी के, कि ये आधुनिक भारत के निर्माता है।
तो याद रहेगा, बोलेंगे हाँ जी भैया ये शब्द मुझे याद रहेंगे, किसने कहा था? आप बोलेंगे भैया बाल गंगाधर तिलक को जो आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया है, वो कहा था किसने? आप बोलेंगे महात्मा गांधी ने। ओके, महात्मा गांधी जी ने। अब बात करते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि के प्रचारक, क्या बोलेंगे? हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि। आप सब जानते हैं हिंदी भाषा है। अगर बात करें हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आप कहेंगे भैया हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा एवं, एवं कह सकते हैं या एंड कह दो आप, और कह दो या एवं कह दो, कुछ भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। एवं देवनागरी, देवनागरी, देवनागरी लिपि। देवनागरी सॉरी, देवनागरी लिपि के, देवनागरी लिपि के आप कहेंगे प्रचारक के लिए कार्य। प्रचारण के लिए इन्होंने क्या किया? प्रचार के लिए इन्होंने कार्य किया। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो ये है, इसको आप आईएमपी लगा सकते हो। अगर हम लोग जाने कि भैया बाल गंगाधर तिलक जी के कार्य क्या है, तो आप कह देंगे बाल गंगाधर तिलक जी को इंपॉर्टेंट कार्य हो जाएगा, वो एक हो जाएगा हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि का प्रचार किया अन्य इलाकों में। क्लियर? बोलो भाई क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर, हाँ जी। चलो, ये हो गया बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। ओके क्लियर यहाँ तक? बोलेंगे हाँ जी भैया। तिलक जी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम लोग एचआरएस को पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? एचआरए को पढ़ेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको निर्माणित किया किसने? डॉक्टर सत्येंद्र पाल ने। ठीक है? उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे जब हम लोग जानेंगे उसके बारे में। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। अभी हम लोग किसके बारे में बात करें? अभी हम लोग तीन इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। लाल बाल पाल, तो भैया लाल जी तो हो चुके हैं, अब बचा कौन? पाल जी। अब पाल जी के बारे में बात करें। बाल जी के बारे सॉरी, बाल जी हो चुके हैं, अभी लाल जी बचे हुए हैं। तो लाला राजपत राय, क्या बोलेंगे? लाला लाजपत राय, एक व्यक्ति हो गई है। दूसरे व्यक्ति लिखो, लाला लाजपत, लाला लाजपत राय वही व्यक्ति है जिनके सर पे लाठी मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। सर पे लाठी मार के उनकी हत्या कर दी गई थी 1865 से, क्या बोलेंगे? 1835 से, 1835 से, सॉरी 65 से 1928, जब भगत सिंह जी आते हैं। क्या बोलेंगे? लाला लाजपत राय, समय काल जान लो 1865 से 1928। इनके बारे में बात करें, हाँ जी भैया बारे में बात करना शुरू करो, लिखो जरा। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बोले पंजाब केसरी के नाम से इनको ही जाना जाता है। पंजाब का शेर, पंजाब का शेर किसको कहते हैं? इनको ही कहते हैं। किसको? बोलेंगे भैया लाल लाला राजपत राय। लिखो जरा, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी कहेंगे, और फिर कहेंगे पंजाब का शेर, पंजाब का शेर। बात करें हम लोग इनके समय पे क्या हुआ, साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है साइमन कमीशन जब भारत आया था, हम सब जानते हैं साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन जब भारत आया तो उन्होंने क्या किया था? साइमन कमीशन का विरोध किया था। विरोध करने का कारण आप सब जानते हैं कि इसमें लोग ही जो साइमन कमीशन में थे वो विदेशी थे। ओके, तो हमें लग रहा था कि ये हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी उसके अंदर, और ऐसा ही हुआ। इन्होंने क्या किया? इन्होंने साइमन कमीशन, कमीशन का क्या किया? साइमन कमीशन का विरोध किया। विरोध किया। इन्होंने क्या किया था भैया? साइमन कमीशन का विरोध किया था, हाँ जी। अब इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं, इनकी बुक के बारे में बात करेंगे। बुक कौन सी रहेगी? आप बोलेंगे बुक बताना। आप बोलेंगे भैया अनहैप्पी, अनहैप्पी इंडिया। किसकी पुस्तक रहेगी? बोलेंगे भैया लाला लाजपत राय जी की, अनहैप्पी इंडिया, मतलब इंडिया खुश नहीं है भाई। तो ये किसकी पुस्तक है? बोलेंगे भैया लाला लाजपत राय की। लिखो, आप बोलेंगे दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं ये। क्या कहेंगे? सेकंड लाला लाजपत
राय 1865 टू 1928। ओके, पहली बात हम लोग कर चुके हैं। इन्होंने क्या किया था, साइमन कमीशन का विरोध किया था। क्या किया, साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया। क्लियर, यहाँ तक बोलेंगे हाँ जी भैया। यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या होता है, जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं भीड़ भाड़ में, जब ये खड़े होते हैं भीड़ भाड़ में, इनके साथ बहुत सारे व्यक्ति और होते हैं महान क्रांतिकारी, जिनमें से भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु, ये सब व्यक्ति भी शामिल थे। तो जब ये क्या कर रहे थे, भगत सिंह तो इनके साथ थे, इसका विरोध कर रहे थे। तो जब ये इसका विरोध कर रहे थे, तो विरोध में क्या हुआ, एक आता है अंग्रेज, और वो अंग्रेज क्या करता है, इनके सर पे एक लाठी मार देता है, जिस लाठी के कारण इनके क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और फिर उस मृत्यु का बदला जो लेते हैं वो ये व्यक्ति लेते हैं। जब मैं अभी आपको उनका नाम बताऊंगा, आप लोग समझे, उनका नाम बताऊंगा। क्या कहेंगे, यहीं पर आगे वाले में इसको ऐड कर लेना, जो पहले बताया उसमें ऐड कर लेना। यहीं पर इनकी 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 मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। कैसे लगी, लाठी। कैसे होगी भाई साहब, आप बोलेंगे लाठी लगने के कारण हुई थी। कैसे होती, लाठी लगने के कारण, लाठी लगने के कारण। कारण क्या था, जब पुलिस वाले ने लाठी चार्ज किया, तो लाठी चार्ज में इनको क्या हुआ, इनके सर पर लाठी लगी। अब लाठी मारने वाला क्या व्यक्ति कौन था, तो आप कहेंगे वो था सैंडर्स। कौन था, सैंडर्स जो था वो लाठी मारने वाला व्यक्ति था। आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में। लाठी लगने के कारण की क्या हुई, मौत हो जाती है। ओके दोस्त, चलिए और क्या लिख सकते हैं इनके बारे में, इनकी बुक लिख लो एक बार, यहाँ पे लिख लो इनकी बुक। बुक, अनहैप्पी इंडिया। कैसी इंडिया, अनहैप्पी, हैप्पी, हैप्पी नहीं, हैप्पी, हैप्पी इंडिया। क्या इनकी पुस्तक हो जाएगी, आपकी भी इनकी पुस्तक जो है वो हो जाएगी अनहैप्पी इंडिया। अब हम लोग बात करते हैं भैया, जब लाला लाजपत राय को लाठी मारी गई और साइमन कमीशन का जब विरोध किया जा रहा था, तो उस समय एसपी और एएसपी कौन थे। तो एसपी जो था वो कौन था, और एएसपी जो था वो कौन था, लिखो जरा। एसपी, एएसपी, एसपी ने क्या कार्य किया और एएसपी ने क्या किया। देखो, एसपी जो था वो कौन था, शॉकेट। सर्किट जो था वो क्या था, शॉकेट जो था वो था एसपी। और जो सांडस था वो क्या था, एएसपी। लिखो, सांडस। सांडस जो था वो क्या था, सांडस जो था वो था एएसपी। सांडस क्या करता है और एसपी क्या करता है। एसपी जो है, जिसका नाम है सॉकेट, वो क्या करता है, वो आदेश देता है किसका, लाठी चार्ज का। कि लाठी चार्ज का आदेश दिया कि आप इन लोगों पे लाठी मारना शुरू कर दो, जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ओके, तो उन पे क्या हुआ, लाठी चार्ज किया, इसने आदेश दिया, आदेश दिया। अच्छा जी, इसने आदेश दिया, भैया सांडस ने क्या किया, सांडस ने जो है लाला लाजपत राय के सर में लाठी मारी थी, और इसी लाठी मारने के कारण क्या होता, लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। क्या होता है, लाठी मारी, ये लिख लेना है ना बस, ये लिखना है लाठी मारी। किसको मारी भैया, लाला लाजपत राय को इसने लाठी मारी थी। किसमें मारी थी, बोले सर में मारी थी। थोड़ा यहाँ पे एक जो चीज और लिखो, साइमन कमीशन की बात करें अगर हम, साइमन कमीशन, अगर आप लिखोगे साइमन कमीशन के बारे में, तो एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है वो लिख लो जरा। क्या लिखोगे, आप कहोगे साइमन कमीशन, कमीशन ये कब आया आपकी भैया, 13 फरवरी, किसे 3 फरवरी, सॉरी 13 नहीं, 3 फरवरी 1928। 1928 को, 3 फरवरी 1928 को आता है ये। ओके, और फिर क्या होता है, 30 अक्टूबर को ये लाहौर में इसका अधिवेशन होता है। कहाँ होता है, 30 अक्टूबर को, जहाँ पे ये कांड हुए थे। 30 अक्टूबर बोलेंगे, 3 अक्टूबर बोलेंगे, 30 अक्टूबर बोलेंगे। 30 अक्टूबर को क्या हुआ था, लाहौर में इसका अधिवेशन हुआ। 30 अक्टूबर, लाहौर, लाहौर में क्या हुआ, लाहौर में इसका अधिवेशन हुआ। और इसी अधिवेशन के दौरान क्या होता है, इसका विरोध किया जाता है। और विरोध में क्या होता है, लाला लाजपत राय आते हैं, और लाला लाजपत राय के क्या होता है, सर में लाठी मार देता है। कौन, एक अंग्रेज, जिसका नाम है सांडस। वो सांडस कौन था, सांडस था एएसपी उस समय का। कौन था, आप बोलेंगे भैया सांडस जो था एएसपी था। सांडस ने लाठी मार दी, तो अब क्या होगा, अब भैया जो इनके सपोर्टर्स थे, किसके सपोर्टर, जिनके, लाला लाजपत राय के, लाला लाजपत राय को जो मानते थे,
उनमें व्यक्ति कौन शामिल थे? भगत सिंह बोलेंगे, जैसा कि आप राजगुरु बोलेंगे, और सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये 3 व्यक्ति जो थे वो लाला लाजपत राय के बहुत करीबी थे, और ये भी उस समय उसी, क्या बोलेंगे, उसी विरोध में शामिल थे। तो जब इनको पता चलता है कि लाला लाजपत राय को लाठी मार दी गई, उनके सर पे खून निकल रहा है, तो कुछ देर बाद ये लोग जाते हैं उनके पास, पर जब तक ये लोग उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं उससे पहले क्या होता है, उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। और जब मौत हो जाती है तो उससे ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्से आ जाते हैं, और जाहिर सी बात है, कारण था गुस्से आने का। तो क्या हुआ, इन्होंने कहा नहीं, अब तो मैं इससे बदला लूंगा। किससे? बोला सांडस से। तो फिर क्या करते हैं ये तीनों व्यक्ति मिलकर, क्या करते हैं, एक दिन सांडस की हत्या कर देते हैं। और सांडस की हत्या में किसको जेल होती है? ओसन मारो। क्या किया, लिखो जरा। हत्या की, हत्या का बदला लेने के लिए, क्या कहेंगे, हत्या का बदला, हत्या का बदला। हत्या का बदला किस किस ने लिया? बोलेंगे भगत सिंह, सदगुरु, और भगत सिंह, राजगुरु, और बोलो, बोलो, सुखदेव। कब बदला लिया इन्होंने? 17 दिसंबर 1928। 17 दिसंबर 1928 को ये तीनों व्यक्ति प्लान बनाते हैं कि सांडस को मारना कैसे है। प्लान तो इससे पहले बन गया था, जब इनकी हत्या हुई थी। किसकी? आप बोलेंगे भैया 1928 में जब इनकी हत्या हुई थी, किसकी? बोलेंगे लाला लाजपत राय की। तब इन लोगों ने प्लान बना लिया था कि अब तो इसको, सांडस को लुढ़काना ही होगा। तो इन्होंने जब प्लान बनाया तो प्लान इनका सक्सेसफुल हुआ? बोलेंगे हाँ जी भैया सक्सेसफुल हुआ। तो बात करो इनमें व्यक्ति कौन कौन शामिल थे, लिखो कौन कौन व्यक्ति थे, किस किसने बदला लिया? तो बोलेंगे भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह जी थे, हाँ जी भैया, भगत सिंह जी थे, भगत सिंह जी थे। और क्या कहेंगे आप? सदगुरु, राजगुरु थे, हाँ जी भैया, राजगुरु प्लस सुखदेव। क्या कह देंगे आप? कह देंगे भैया सुखदेव भी थे, सुखदेव। ये जो 3 व्यक्ति थे बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं। इनमें से हम लोग एक व्यक्ति जिसको भगत सिंह, इनको और इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि उनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इनके बारे में एक पूरा अलग चैप्टर बना हुआ है। क्या बोलेंगे? इनके बारे में पूरा अलग चैप्टर बना हुआ है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, कवर करेंगे। क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, सांडस को, किसको गोली मारते हैं? ये जो तीनों व्यक्ति हैं मिलकर किसको गोली मार देते हैं? सांडस को। सांडस को क्या किया इन लोगों ने? सांडस को गोली मारी, गोली मारी, ओके, गोली मारी, और इनको सांडस को लुढ़का दिया और सांडस को सुला दिया, भाई सोते रहे अब आराम से, एंजॉय कर। तो क्या किया, इन तीनों व्यक्ति ने मिलकर सांडस को गोली मार दी और सांडस की कर दी हत्या। और फिर इसके विरोध में क्या होता है, इसके लिए इन्हें सजा दी जाती है। किसको? राजगुरु को भी पकड़ा जाता है, सुखदेव को भी पकड़ा जाता है, पर कुछ भग जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। तो इनको कुछ दिन के लिए सजा भी होती है इन लोगों को, ओके। वो सब हम लोग बातें जब हम लोग आगे करेंगे, भगत सिंह को पढ़ेंगे, तो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। अभी आपको बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज में, है ना। चलो मिटाओ मैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप इसकी शॉट ले लिया हुआ सभी ने। अब हम लोग बात करेंगे, उनके कुछ पत्र थे, लाला लाजपत राय ने उस समय कुछ पत्र निकाले थे। तो पत्र क्या थे? यंग इंडियन का पत्र था, हाँ जी भैया, यंग इंडिया पत्र था, हाँ जी। और कौन सा पत्र था? तरुण, और तरुण भारत, ओके। ये जो 2 पत्र थे इनके भी थे, किसके? लाला लाजपत राय के। लिखो जरा, पत्र, पत्र कौन सा था? यंग इंडिया, यंग इंडिया, और बोलेंगे तरुण भारत। ये इनके तो पत्र थे। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी भैया। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल जी के बारे में बात करते हैं। भैया ये क्या थे, इनका क्या योगदान रहा है इसमें, सुनो जरा। बिपिन, क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल में पाल व्यक्ति जो है ना, बिपिन चंद्र पाल ही है ना। तो इनका समय काल जो जानेंगे आप कहेंगे भैया, उनका समय काल रहा है 1858 से लेके 1858 से लेके, ये कहाँ के रहने वाले थे? आपके बंगाल के रहने वाले थे। 58 से 32, 1858 से लेके 1932 तक इनका शासन शासनकाल नहीं बोले, जीवन काल रहा, जिसमें इन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों को झेला, ऊंच नीच को झेला। और ये व्यक्ति जो है हमारे हमारे आज़ादी में बहुत इन्होंने योगदान दिया।
क्लियर? बोलेंगे इट्स ऑल क्लियर। आ जाओ, बात करें भैया बिपिन चंद्र पाल के बारे में, तो बिपिन चंद्र पाल के बारे में आप लिखोगे बंगाल में इनका जन्म हुआ। क्या कहना? आप कहना कि भैया इनका जो जन्म हुआ वो बंगाल में इनका जन्म हुआ। बंगाल में जन्मा व्यक्ति कैसे भारत के साथ, क्योंकि भारत भी बंगाल में था, पर डिपेंड करते क्या वहाँ का जो विरोधी जो वहाँ पे था व्यक्ति वो यहाँ पे आके किसी गवर्नमेंट का विरोध करे, ऐसा संभव था? तो ये थी भारत की एकता की निशानी कि भारत संपूर्ण जो दिल से और मन से एक था, क्योंकि हमारे पता था कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है और सब जगह हो रहा है। तो बिपिन चंद्र पाल कहाँ के रहने वाले थे? ये बंगाल के थे, पर आए कहाँ पे? तो ये तीनों व्यक्ति ऐसे, इन्होंने तीनों व्यक्तियों को हम लोग किस लिए जानते हैं? भारत की आज़ादी के लिए जानते हैं। और तीनों व्यक्ति ने कुछ ना कुछ तरीके से अपने अपने इलाकों में आज़ादी के लिए कुछ ना कुछ किया है। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने अपनी जान ही गंवा दी आज़ादी के लिए भाई, समझो। भगत सिंह जी, इन्होंने अपनी जान गंवाई आज़ादी के लिए। क्या उम्र थी इनकी? फांसी पे लटका दिया गया था इनको। ओके, तो इनके पत्र के बारे में बात करते हैं। किसके पत्र? बिपिन चंद्र पाल के पत्र के बारे में। तो बोलेंगे इंडियन नेशनल, क्या बोलेंगे? इंडियन नेशनल, नेशनलिज्म। क्या कहेंगे? आप कहेंगे इंडियन, इंडियन नेशनलिज्म। नेशनलिज्म, ये कौन सा पत्र था इनका? इंडियन नेशनलिज्म पत्र था, हाँ जी भैया। द सेल ऑफ इंडिया, द साल ऑफ इंडिया, सॉरी, द साल ऑफ इंडिया। क्या कहेंगे? द साल ऑफ इंडिया। ओके, तो इनका एक पत्र था, ये दो पत्र हो गए, हाँ जी भैया। ये दो पत्र थे, और पारदर्शिका, पारदर्शिका इनका एक पत्र था। चले, और क्या कह सकते हैं? 1923 का अधिनियम। क्या बोलेंगे? 1923 का एक अधिनियम हुआ इस समय, लिखो जरा। 23 का अधिनियम, अधिनियम आया, हाँ जी भैया। अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिनियम में जो अध्यक्ष हुए हैं वो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद। कौन थे अध्यक्ष? आप बोलेंगे भैया अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल नहीं, अब्दुल, अब्दुल कलाम आजाद। आजाद जी क्या थे इसमें? अध्यक्ष थे। ओके, तो अब्दुल कलाम आजाद क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। तो आज हम लोग तीन व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, और यही तीन व्यक्ति हमारे लिए इंपोर्टेंट थे। तो आज हम लोग इन तीन व्यक्तियों के बारे में जाना और सब कुछ बात कर ली इनके बारे में जो इंपोर्टेंट थी। अब आप ये मत करना कि भैया कुछ बातें छोड़ दी। कुछ बातें छोड़ने का कारण है कि वो पेपर में नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। जो इंपोर्टेंट उनको मैंने रखा है, समझे? तो इंपोर्टेंट बातें रखी जाएंगी, बाकी बातें फालतू जो काम की नहीं है उनको हटा दी जाएगी। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे हो इस चीज़ के बारे में कि भैया हाँ आप सही कह रहे हो, क्योंकि उन चीज़ों को रखने का कोई मतलब नहीं बनता दोस्त मेरे। आपका जितना सिलेबस है उस हिसाब से पढ़ना होगा। आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे मेरे दोस्त, एसएससी जीडी, जिसका लेवल क्या होता है? 10वीं से लेकर 12वीं के बीच का लेवल होता है, उससे ज़्यादा लेवल नहीं होता है। अगर 10वीं से लेकर आप 12वीं तक की बुक भी पढ़ लोगे, पहली से लेकर 12वीं तक की बुक भी पढ़ लोगे, फिर भी आपका क्लियर हो जाना है जीएस के अंदर, तो अच्छे से अगर पढ़ लोगे तो यहाँ पे तो हम लोग निचोड़ पढ़ा रहे हैं इसका, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए तो फिर क्या करना है वही कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।